व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आज आपके लिए यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आया है। आज किस चीज़ को लेकर डिवाइन यूनिवर्स आपको अवेयर करना चाह रही है, क्या मैसेज देना चाह रही है, जो आपका जानना अब डिवाइन को लग रहा है, यूनिवर्स को अब ये लग रहा है कि आपका जानना अब बेहद ज़्यादा ज़रूरी बन गया है। 4 ऑफ सोर्ड्स। देखो, यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज व्यूअर्स है कि कोई ऐसा इंसान है आपके आसपास भी, आप समझ सकते हो, या फिर किसी एक ऐसे इंसान की मैं एनर्जी देख रही हूँ जिसको बेसिकली आपका सुकून रास नहीं आता, जो कहीं ना कहीं अपनी गिनती आपकी सोच में, आपकी कैलकुलेशन में दुश्मन के वे में लेकर जाता है। एज एन आपका दुश्मन, आपका शत्रु, उस तरह की मैं एनर्जी देख रही हूँ, जो कहीं ना कहीं आपके सुकून से सुकून नहीं पा पाता, या फिर ये कहिएगा जिसको आप आगे बढ़ रहे हो ना, आप अपनी लाइफ में अगर वो देख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, तो उस चीज़ से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर मैं एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ यूनिवर्स, जो आपको यहाँ पर समझाना चाह रही है कि कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा इंसान, एक ऐसी एनर्जी है जो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव माइंड सेट करे हुए है। जितना आप अकेले रहकर भी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, पीस आपकी लाइफ में है, या अकेले रहकर भी आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, वो सभी चीज़ें उसकी रातों की नींदें उड़ा रही हैं, उसको रातों रातों बेचैन कर रही हैं। तो काफ़ी मेरे व्यूअर्स इस चीज़ को समझ पाए होंगे, और काफ़ी व्यूअर्स अगर नहीं समझ पाए तो हम अभी रीडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन आज यूनिवर्स की तरफ से मैसेज जो आपके लिए आया है ना, वो व्यूअर्स आपके दुश्मन के वे में आया है कि दुश्मन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, या आपकी हर एक एक्टिविटी पर, हर एक गतिविधि पर उसकी किस तरह से नज़र है, और आपकी हर एक गतिविधि का प्रभाव उसके ऊपर किस तरह से और क्या पड़ रहा है। तो ये मैं आज यूनिवर्स की तरफ से ना आपके लिए क्लियरली व्यूअर्स मैसेज देख पाई हूँ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। जस्टिस। ओके। इसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए है आपसे, क्योंकि आप अगर अपनी लाइफ में खुश रहते हो, स्टेबल रहते हो, या आपकी लाइफ में अगर कोई सुकून आता है ना, तो कहीं न कहीं यहाँ पर वो न्याय जिसकी आपको चाहत है, या जो आपको मिलना चाहिए, या जो आपके फ़ेवर में आना चाहिए, वो इन सब चीज़ों से आपके फ़ेवर में अपने आप ऑटोमैटिकली चला जाता है। वो उसकी कैलकुलेशन, आपके इस शत्रु की, इस दुश्मन की कैलकुलेशन बोलती है। यानी कि इसके हिसाब से आपको रेस्टलेस होना चाहिए, इसके हिसाब से आपको बेचैन होना चाहिए, या फिर आप अपनी लाइफ में सुकून से ना बैठो, इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट चीज़ें हो रही हैं, इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये बेचैन है, यहाँ पर ये चीज़ें हैं। दी हर्मिट। ये आपके जो भी दुश्मन है ना, बेसिकली व्यूअर्स, ये हाइड होकर आपके ऊपर निगाहें रखा हुआ है या रखी हुई है। ठीक है, अपने आप को इसने आपसे अलग कर रखा है, अपने आप में इसको चुप रहने की आदत है। अपने आप से ये हमेशा, अगर आपके इर्द गिर्द है तो आपको नेगेटिव करेगा या करेगी, या अगर आप किसी चीज़ को लेकर होपफुल हो, या फिर आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए होपफुल हो, तो ये वहाँ पर आपको तुरंत से नेगेटिव करने की या आपको गलत ठहराने की कोशिश में लगातार ये लगा रहेगा, या लगी रहेगी। तो एक ऐसा दुश्मन है जो कहीं ना कहीं आपके सामने नहीं, आपके बैक के पीछे यहाँ पर आपको वार करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या ये कहिएगा ये कभी भी आपके फेवर में, या जो आप बोल रहे हो उसके उसमें हाँ नहीं बोलने वाला या वाली इंसान है। तो ये मैं अभी तक की पॉसिबिलिटीज बनती हुई देख रही हूँ आपके दुश्मनों में। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। ये नहीं चाहती कि आप किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को लेकर होपफुल हो, या आप हील हो, या फिर आप ये समझ लीजिएगा आपकी लाइफ में किसी भी तरह से बैलेंस आए, या फिर आप अपनी लाइफ में अपनी वो उड़ान भरो जो आपकी ज़िंदगी में आपको वो दे जो आप डिज़र्व करते हो। तो ये महिला बेसिकली आपके विषय में कुछ इस तरह की सोच रख रही हैं कि किसी तरह से बस आपकी लाइफ में ना ये डंडे चलवाएं, आपके दिमाग में वो डंडे चलें, या फिर आपके बाहर
बाहरी सरफेस एरिया पर यहाँ पर डंडे चले, मतलब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहे, आपकी लाइफ में चैलेंजेस ही चैलेंजेस रहें, अगर वो चीज़ें रहती हैं तो अल्टीमेटली आपका जो फोकस है ना वो अपने आप को हील करने की जगह उन चीज़ों पर डाइवर्ट होगा। आपका फोकस अपने आप की ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आने की जगह उन चीज़ों पर होगा और अल्टीमेटली आप उन सब चीज़ों से थकोगे, हारोगे, जिस चीज़ से इसका वो सुकून वापस लौट कर आएगा जो अब यहाँ पर मिसिंग है। तो आपके ये दुश्मन ना आपके लिए कहीं न कहीं एक जाल बिछाने की या चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की ताक में लगे हुए हैं, लेकिन उसके जस्ट अपोज़िट चीज़ें हो रही हैं, जिस चीज़ की वजह से ये काफ़ी रेस्टलेस और काफ़ी बेचैन है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर इवन ये बताई जा रही है कि इन लोगों के आपस में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो उस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन ये एक दूसरे पर यहाँ पर उतार रहे हैं। जो चीज़ें ये क्लियर कर रही है व्यूअर्स कि आपके केस में आपके जो दुश्मन है ना वो एक नहीं है, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि दुश्मन दुश्मन, ऐसे केस में अक्सर एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर आज यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से आपके लिए दी जा रही है कि आपके दुश्मन कहीं न कहीं यहाँ पर हाथ मिला लिए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपका बने बनाए काम को बिगाड़ने के लिए या आपकी मेहनत पर पानी डालने के लिए। इवन यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि ये लोग कहीं न कहीं आपके कैरेक्टर पर, आपके चरित्र पर पॉइंट उठाने की, आपके इंटेंशंस पर, आपकी नियत पर पॉइंट उठाने की, उसे झुठलाने की या उसे गलत प्रूफ करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपस में यही बात कर रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो आप अपनी लाइफ में चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेकर आ रहे हो, उसको कैसे बिगाड़ा जाए, उसको कैसे खराब करा जाए या उन सभी चीज़ों को कैसे रोका जाए, क्योंकि ये रोक नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इसी चीज़ से ये आप पर 24 घंटे निगाहें रखे हुए हैं। ये कहीं न कहीं आपस में इस चीज़ को लेकर लड़ भिड़ रहे हैं और जो चीज़ें मैंने बताई ये चीज़ें इन्हें कई बार तो रातों-रातों सोने भी नहीं दे रही हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर बनता है, आखिर ये है कौन दुश्मन? जिसमें कुछ व्यूअर्स तो समझ गए होंगे और कुछ व्यूअर्स को अभी यही सवाल यहाँ पर परेशान कर रहा होगा कि आखिर ये कौन लोग हैं, तो वही देखते हैं। पहला है सौरव, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आखिर ये कौन है। डिवाइन स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। इंटीग्रेशंस, गाइडेंस, वी आर द वर्ल्ड, कॉम्प्रोमाइज, इनर वॉइस, हीलिंग एंड बॉटम इज द आउटसाइडर। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो रही है कि ये कोई ब्लड रिलेशन में तो नहीं है आपके, लेकिन ये बाहरी लोग ऐसे लोग हैं जिनकी सोच में आप अभी भी बच्चे हो या जो अपनी सोच में और इवन आपकी भी सोच में इस चीज़ को फिट करना चाहते हैं कि अभी आप बच्चे हो, यानी कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही है कि वो लोग चाहते हैं किसी न किसी तरह से आप उनके साथ समझौता करो, ना कि आप अपनी ज़िंदगी में समझौता करके अपनी ज़िंदगी में बैलेंस ले आओ, क्योंकि ये लोग ये जानते हैं कि आप ना समझौता कर लेते हो, आप सिचुएशंस को देखकर उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो, यानी कि आप थोड़ा ऐसे इंसान नहीं हो कि वहाँ पर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करो। अगर लगता है कि चलो समझौता करने से चीज़ें सही हो जाएंगी तो आप कर लेते हो। तो ये लोग आपको इस तरह से परख गए हैं, जान गए हैं कि आप समझौता कर लेते हो, लेकिन इस बार आप समझौता नहीं कर रहे हो क्योंकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तीसरा मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये कहने को आपको दिखा रहे हैं कि आपकी दुनिया है, आपका परिवार है या आपके परिवार के सदस्य हैं या आपके परिवार बनकर रहेंगे या आप इनके परिवार के सदस्य हो। लेकिन जैसे कि यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है, ब्लड रिलेशन में आपके ये नहीं है, दूर-दूर का ब्लड भी यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है, उम्र में ज़्यादा है और चाहते हैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जंजीरों में बाँधना, आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ समझौता करवाना। ऊपर से बहुत मीठे हैं। एक बात आप ज़रूर से याद रखिएगा व्यूअर्स, एज़ अ वार्निंग मैं दूँगी आपको कि जो इंसान ऊपर से बहुत मीठा है, वो आपकी बातें कर रहा है, मीठी-मीठी बातें कर रहा है, इवन आपकी चापलूसी कर रहा है, आप में कोई अच्छाई है तो उसको बढ़ा-चढ़ा कर बोल रहा है वो अच्छाई माना, लेकिन उसको बहुत अच्छा चढ़ा-बढ़ा कर बोल रहा है ना, तो आप ये समझ लीजिए वही मुझे बैकस्टेप करेगा या करेगी।
वो कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे बैकस्टेप करने के लिए ही मेरी तारीफ़ कर रहा है या कर रही है। और जो आपको आपके मुँह पर चीज़ें बोल रहा है ना, तो आप ये समझ लो वो मेरा भला चाहता है। वही वो इंसान है जो कहीं न कहीं मुझे सही गाइड कर रहा है विद दिस गाइडेंस। तो आपको यहाँ पर इस रीडिंग के बेस पर ये चीज़ें बताई जा रही हैं व्यूअर्स कि जो आपको ना भले तीखा बोल रहा है, लेकिन वो सच बोल रहा है, सच से आपकी रूबरू करा रहा है। वो आपका मार्गदर्शित है, ठीक है? वो आपको मार्गदर्शित कर रहा है, वो आपकी ज़िंदगी में आपको न्याय की तरफ लेकर जा रहा है, आपको हीलिंग के फ़ेज़ में लेकर जा रहा है। आपको उस फ़ेज़ में नहीं लेकर जा रहा कि आज सब कुछ अच्छा लग रहा है, कल को फिर सब बस बैठ के रोना ही रोना है। तो यहाँ पर ये उन लोगों की एनर्जी है। एक और चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है, एक से ज़्यादा लोगों की मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ और ये लोग बस इस इंटेंशन से आपके दुश्मन बने हुए हैं क्योंकि ये आपको ना अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं लेकर आने देना चाहते, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अगर बैलेंस में आते हो तो कहीं ना कहीं आप इनके साथ समझौता नहीं करोगे। आप अपने आप को बैलेंस में अगर नहीं लेकर आ पाते हो तो आप इनको सुनोगे, इनको फॉलो करोगे, इनके अकॉर्डिंग आप इस जेल में अपने आप को रखोगे, यानी कि सोच आपकी बांध दी जाएगी। तो ये यहाँ पर आपको आज की इस रीडिंग में ये बताया जा रहा है कि ये लोग इस इंटेंशंस के चलते कहीं न कहीं आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं 24 घंटे की, पल-पल की। जो भी अगर आप स्टेटस वगैरह डालते हो या कहीं जाते हो तो ये उन सब चीज़ों की खबर यहाँ पर निकाले रखते हैं या निकालने की इंटेंशंस इनकी ज़रूर से रहती है। ठीक है? तो ये यहाँ पर एनर्जीज़ है। कुछ व्यूअर्स की इंट्यूशंस अगर ऑलरेडी एक्टिवेट हुई भी है, आप अपने इंट्यूशंस पे वर्क कर रहे हो मेडिटेशंस के थ्रू या फिर कॉन्संट्रेशंस के थ्रू, तो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं यहाँ पर व्यूअर्स कि आपकी इंट्यूशंस को कहीं न कहीं इग्नोर करवाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर आपके इंट्यूशन को आपने सुन लिया ना, तो आप कहीं न कहीं इन्हें पहचान जाओगे, इन्हें हाइलाइट कर दोगे। ये लोग इस इंटेंशन से भी आपके दुश्मन बने हुए हैं या आपको आगे बढ़ते हुए या हील होते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ ये बताई जा रही हैं कि आप अपने इंट्यूशंस के बेस पर इन्हें समझोगे और आप कहीं न कहीं इनका पर्दाफ़ाश कर दोगे, आप इनको हाइलाइट कर दोगे। तो बहुत सारी ऐसी वजह यहाँ पर बन रही हैं इन लोगों की आपको नीचे गिराने की, आपको स्टक करने की, क्योंकि कहीं न कहीं आप इनके लिए एक खतरा हो, ठीक है? तो आपके दुश्मन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप उदास रहो, अकेले रहो, इनको सुनो, इनको फॉलो करो, ठीक है? जबकि आप इसके जस्ट अपोज़िट कर रहे हो, आप अकेले तो हो लेकिन एन्जॉय कर रहे हो, हील हो रहे हो, आप अपनी लाइफ़ में बैलेंस पा पा रहे हो, आप अपने वर्क पे लगे हुए हो और यहाँ पर ये लोग ना, आप जब इन चीज़ों पर भी नहीं रुक रहे हो, तो ये आपके कहीं न कहीं कैरेक्टर पर या आपके चरित्र पर पॉइंट करके यहाँ पर किसी न किसी तरह से आपको स्टक करने की, रोकने की इच्छा भी रख रहे हैं और वो एफर्ट्स भी इनके थ्रू डल रहे हैं। तो आपसे डिवाइन के थ्रू बस मात्र ये बोला जा रहा है कि ये चीज़ें जो कर रहे हो वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने आप से आपको जागरूक रहना होगा, इंट्यूशंस को डिकोड करते रहना होगा। कई बार कुछ थॉट्स ऐसे आपके मन में आते हैं जो ऑल ऑफ सडन आते हैं, पहले कभी नहीं आए लेकिन अचानक से आए, तो समझ लीजिएगा वो आपकी इंट्यूशन बोल रही है। उसको उसका मतलब उस वक़्त पे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो आपको उसको सिर्फ़ अपनी डायरी जो आप मेंटेन करते हैं, नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कीजिएगा, उस पर आप नोट डाउन कीजिएगा एंड उसको डिकोड करिएगा जब आपको टाइम मिले, जब आप एकदम फ्रेश मूड में हो, अकेले हो उस वक़्त पे। तो ये आपको इस रीडिंग में एज़ अ सजेशंस, एज़ अ गाइडेंस यहाँ पर बोला गया है, ठीक है? मैं देख रही हूँ हालाँकि आपके ये जो दुश्मन हैं, क्या इन चीज़ों में ये कामयाब होंगे या फिर नाकामयाब होंगे? तो मेजर अरकाना से देख लेते हैं, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, क्या व्यूअर्स के साथ ये सभी चीज़ें करने वाले व्यूअर्स के दुश्मन क्या इन सभी चीज़ों में कामयाब होंगे? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। द टावर, टावर इज नो, ये लोग आपको तो बर्बाद करने में नहीं, लेकिन इन सब चीज़ों को करके खुद से ज़रूर से बर्बाद हो जाएंगे विद दिस टावर। यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसे कि वो कहते हैं ना कि गड्ढा किसी और के लिए खोदा तो ज़रूर से जाएगा, खोदा भी गया है, लेकिन उस गड्ढे में ये लोग खुद जाकर गिरेंगे। इस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, आप
आपको बस यहाँ पर ना शिव शक्ति को यहाँ पर आराधना होगा, क्योंकि वही आपको आपकी वो स्ट्रेंथ देंगे। तो आपसे यहाँ पर बस एज अ सजेशंस ये बोला जा रहा है, अपने दिमाग से, दिल से चीज़ों को डील करना है, ना सिर्फ केवल दिमाग से, ना केवल सिर्फ दिल से। बैलेंस में अपने आप को रखना है। जब जब लगे आप बैलेंस में नहीं रह पा रहे हो, आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं हो पा रही है, तो उस पल, उस मोमेंट में आपको यहाँ पर अर्धनारीश्वर को पुकारना है, उनका जाप करना है। तो ये आपको एज अ सजेशंस व्यूअर्स बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए, और अगर आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ तो मुझे बताया ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी एटलीस्ट नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर से पहुँचे। इसी के साथ व्यूअर्स, मैं आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।